योनागुनी, जापान के जलमग्न खंडहर। एक रहस्यमय धरोहर परिचय। जापान के रयुक्यू द्वीप समूह में स्थित योनागुनी द्वीप के तट के पास एक अद्भुत खोज हुई है, जिसे 20वीं सदी की सबसे रहस्यमय जलमग्न खोजों में से एक माना जाता है। योनागुनी स्मारक 1986 में स्थानीय गोताखोर किहाचिरो अराताके द्वारा खोजे गए इन जलमग्न पत्थरों की संरचनाओं ने दुनिया भर में चर्चा और जिज्ञासा पैदा की है। इन संरचनाओं की उत्पत्ति और उद्देश्य को लेकर कई मतभेद हैं, जिनमें कुछ लोग इसे प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं मानते हैं तो कुछ इसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मानते हैं। यह लेख योनागुनी स्मारक के ऐतिहासिक महत्व, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और रहस्यमय पहलुओं का अन्वेषण करता है, जो वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और जिज्ञासुओं की कल्पना को आज भी मोहक बनाए हुए है। ऐतिहासिक महत्व खोज और प्रारंभिक अन्वेषण 1986 में योनागुनी स्मारक की खोज किहाचिरो अराताके द्वारा की गई थी। अराताके, जो एक स्थानीय डाइविंग प्रशिक्षक थे, समुद्र की तलहटी में नए डाइविंग स्थानों की खोज कर रहे थे। तभी उन्होंने इन विशाल पत्थरों की संरचनाओं को देखा। यह खोज जल्द ही ध्यान का केंद्र बन गई और इसके बाद की डाइविंग अभियानों में इन संरचनाओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त हुई। रयुक्यू विश्वविद्यालय के समुद्री भूविज्ञानी डॉक्टर मासाकी किमुरा इस स्मारक के प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक बने। वर्षों तक उन्होंने और उनकी टीम ने यहां कई गोताखोरियां की और अध्ययन किए, जिससे पता चला कि ये संरचनाएं हजारों साल पुरानी हो सकती हैं। उत्पत्ति को लेकर बहस। योनागुनी स्मारक की उत्पत्ति को लेकर दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं। कुछ भूविज्ञानी मानते हैं कि योनागुनी स्मारक प्राकृतिक संरचनाएं हैं, जो विवर्तनिक गतिविधियों और अपरदन के कारण बनी हैं। उनका तर्क है कि इस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों का इतिहास है, जो इन संरचनाओं के सटीक और कोणीय आकार की व्याख्या कर सकता है। प्राचीन सभ्यता के अवशेष। दूसरी विचारधारा के समर्थक, जैसे डॉ. किमुरा, मानते हैं कि ये संरचनाएं मानव निर्मित हो सकती हैं और किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं, जो हिमयुग के समय अस्तित्व में थी। उनके अनुसार सीढ़ियाओं, स्तंभ और रास्तों जैसी संरचनाएं मानव द्वारा बनाई गई लगती हैं। भूवैज्ञानिक विशेषताएं। मुख्य संरचना। योनागुनी स्मारक की सबसे प्रमुख विशेषता इसकी मुख्य संरचना है, जो लगभग 150 मीटर लंबी, 40 मीटर चौड़ी और 20 मीटर ऊंची है। इस संरचना में सपाट छतदार स्तर, तेज कोण और सीधे किनारे हैं, जो इसे प्राचीन पिरामिडों जैसा बनाते हैं। इसकी सटीकता और समरूपता इसे मानव निर्मित मानने के विचार को बल देती है। आसपास की संरचनाएं। मुख्य संरचना के अलावा गोताखोरों ने कई अन्य विशेष संरचनाएं भी पाईं, जैसे सीढ़ियां, पत्थरों में बनी सीढ़ियां जो किसी मार्ग या रास्ते का संकेत देती हैं। आयताकार तालाब, जलाशय जैसे दिखने वाले गड्ढे, स्तंभ और स्तंभाकार संरचनाएं, स्वतंत्र खड़े पत्थर के स्तंभ जो प्राचीन स्थापत्य में इस्तेमाल होने वाले स्तंभों जैसे दिखते हैं। रास्ते और मार्ग, सपाट और सीधे रास्ते, रहस्यमय पहलू, सिद्धांत और अनुमान। योनागुनी स्मारक के रहस्यमय स्वरूप ने कई सिद्धांतों और अटकलों को जन्म दिया है। पूर्व का अटलांटिस। कुछ लोग इसे प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटिस से जोड़ते हैं। हालांकि योनागुनी और अटलांटिस के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन डूबे हुए शहर का विचार जनता की कल्पना को मोहित करता है। प्राचीन खगोलीय वेधशाला। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार यह संरचना खगोलीय घटनाओं को ट्रैक करने के लिए एक वेधशाला हो सकती है, जैसे कि संक्रांतियां और विषुव। धार्मिक या अनुष्ठानिक स्थल। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि योनागुनी स्मारक एक धार्मिक स्थल हो सकता है। सीढ़ियों, छतों और तालाबों जैसी संरचनाएं अनुष्ठानों के लिए बनाई गई लगती हैं। संरक्षण और आधुनिक महत्व। संरक्षण प्रयास। योनागुनी स्मारक की संरचना को संरक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुद्र के नीचे के वातावरण में करंट, समुद्री जीवन और मानव गतिविधियों का प्रभाव इसे नुकसान पहुंचा सकता है। स्थानीय प्रशासन, शोधकर्ता और पर्यावरण संगठन इसके संरक्षण में जुटे हुए हैं। पर्यटन और अनुसंधान। योनागुनी स्मारक
आज पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। पर्यटकों के लिए डाइविंग टूर उपलब्ध हैं, जबकि शोधकर्ताओं के लिए यह स्थल कई नई जानकारियां प्रदान करने का अवसर है। निष्कर्ष: योनागुनी स्मारक अभी भी इतिहास के सबसे रहस्यमय और दिलचस्प खोजों में से एक है। चाहे यह प्राकृतिक संरचना हो या प्राचीन सभ्यता के अवशेष, यह लोगों की जिज्ञासा और बहस का केंद्र बना हुआ है।